दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दिन। ये इतना इंपॉर्टेंट दिन था कि इस दिन से पहले मक्का में सिर्फ थोड़े ही लोग मुसलमान हुए थे, लेकिन इस दिन के बाद कुछ ही सालों में 3 कॉन्टिनेंट्स पर मुसलमानों की हुकूमत हुई और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए। सुपर पावर बनने के बाद इतनी बड़ी एम्पायर के मुसलमानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह थे, उन्होंने एक कैलेंडर बनाया। लेकिन अब मसला यह था कि इस कैलेंडर का पहला दिन कौन सा रखा जाए। उन्होंने उस दिन को चुना जिस पर इस्लाम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, और वो दिन था हिजरत। क्योंकि इस दिन के बाद इस्लाम की तारीख, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। 12 साल तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी, लेकिन 12 साल के बाद भी थोड़े ही लोग इस्लाम की तरफ आए। लेकिन ये थोड़े से लोग भी मक्का के काफिरों से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जब काफिरों ने देखा कि हमारे नबी के चचा अबू तालिब वफात पा चुके हैं और अब मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाला कोई नहीं रहा, तो काफिरों ने इस्लाम को खत्म करने का प्लान बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान बनाया। लेकिन इस सबसे पहले मक्का से 400 किलोमीटर दूर मदीना के 2 बड़े कबीले औस और खजरज के बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके थे, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर बनाकर मदीना ले जाना चाहते थे। उनमें से 72 लोगों ने मक्का आकर नबी पाक को ये ऑफर दिया, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। जिसके बाद मक्का से मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। टोटल 70 या 80 मुसलमानों ने हिजरत की। मक्का के लोगों ने प्लान बनाया कि नबी पाक के मक्का से जाने से पहले ही वो उनको शहीद कर देंगे। मक्का में कुरैश के बहुत सारे कबीले आबाद थे, और हर कबीला अपने मेंबर्स का हमेशा साथ देता था, चाहे वो सही हो या गलत। मक्का वाले इस बात से डरते थे कि हम में से किसी एक कबीले ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनो। हाशिम, जो मक्का के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था, वो फिर उस कबीले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर आखिर अबू जहल ने एक प्लान बनाया कि हम सारे कबीले मिलकर उन पर हमला करते हैं, जिसके बाद बनु हाशिम हम सारे कबीलों से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा और इस तरह इस्लाम दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये प्लान बनाकर आधी रात को 11 लोग नबी पाक के घर के पास पहुंचे। जैसे ही सुबह हुई तो देखा कि नबी पाक की जगह पर अली सो रहे हैं। नबी पाक वहां पर नहीं थे। नबी पाक उसी रात अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का छोड़कर जा चुके थे। नबी पाक ने हजरत अबू बकर के साथ मक्का से 5 किलोमीटर दूर एक गार में पनाह ली, क्योंकि उनको पता था मक्का से जाने के बाद मक्का वाले उनका जरूर पीछा करेंगे, और ऐसा ही हुआ। अगले दिन अबू जहल और अब्बू सुफियान ने मक्का में ऐलान किया कि जो भी मोहम्मद और अब्बू बकर को ढूंढ कर लाएगा उसको 100 ऊंट का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर मक्का के बहुत सारे लोग नबी पाक को मदीना के रास्ते पर तलाश करने लगे, लेकिन जब मदीना के रास्ते पर वो नहीं मिले तो उन्होंने दूसरी तरफ ढूंढना शुरू किया, और वो लोग उस गाड़ तक पहुंच गए जिसमें नबी पाक और अब्बू बकर सिद्दीक ने पनाह ली थी। वो लोग गाड़ के बहुत करीब आ गए थे। इतने करीब आकर भी वो लोग नबी पाक को नहीं देख सके और वापस चले गए। मक्का में अबू जहल और अब्बू सुफियान ने मिलकर हजरत अली को बहुत मारा, लेकिन हजरत अली ने नबी पाक के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना पहुंचने से पहले नबी पाक ने कुबा में कुछ दिन कयाम किया और फिर कुछ दिनों बाद मदीना की तरफ रवाना हुए। और जब नबी पाक मदीना पहुंचे तो उस दिन मदीना वालों ने नबी पाक का ऐसा इस्तकबाल किया जिसे आज तक दुनिया याद करती है। मदीना वालों ने नबी पाक का बादशाह की तरह इस्तकबाल किया। मदीना में हर किसी की ख्वाहिश थी कि नबी पाक उनके घर में ठहरे, लेकिन नबी पाक ने यह फैसला अपने ऊंट को करने दिया कि जहां पर नबी पाक का ऊंट बैठेगा वहीं पर आप रहेंगे। उसी के पास मस्जिद ए नबवी भी बनाई गई
और कुछ ही दिनों बाद मदीना एक आम सिटी से दुनिया की सबसे स्ट्रांग सिटी बन गई। और यही से दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स के फैसले होने लगे। और आज तक मदीना के अंसार की ये कुर्बानी मुसलमान कभी नहीं भूले। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।